नमस्कार मैम, मैं रांची से बोल रहा हूँ करण। करण, रांची से? रांची तो बहुत दूर है। बहुत मैम अच्छा लगा मुझे आप रांची से बात कर रहे हैं। करण, यहाँ आपको साफ साफ सुनाई देता है ना हमारा ये चैनल? बिल्कुल मैम, इतना सॉलिड सुनाई देता है ना, बिल्कुल साफ सुनाई देता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, एकदम स्पष्ट है आप लोगों की आवाज, गाने बिल्कुल सब साफ। करण, आपने तो दिल खुश कर दिया। सचमुच इतनी दूर दूर से हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं और फोन भी करते हैं, हमें सुनते भी हैं प्रोग्राम बराबर। अच्छा करण, आपको गाने सुनने का शौक तो है, जाहिर है, ये पता चल रहा है कि आपने फोन मिलाया है तो। और किस चीज का शौक है आपको? मैम मैं वैसे तो अपने लोकल डायलेक्ट पे गाना मैं गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। पुस्तकें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और अभी मैं लेक्चरशिप के लिए तैयारी कर रहा हूँ अपना। गुड 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 गुड, बहुत अच्छी बात है करण। तो शौक भी आपके अच्छे हैं, गाने आप लोकल उसके गाते हैं, है ना, लोकल डायलॉग? जी, यहाँ पे है मैम नागपुरी, कुड़ुख, ये 2 भाषा पे मैं गाने गाता हूँ और मेरा पीएचडी का जो विषय है वो नागपुरी भाषा पे है। और अभी लॉकडाउन में ना मैम मैं अभी जो 60 दिन का लॉकडाउन पूरा हो गया है तो इसमें ये उड़ान डायरेक्ट पे जो कवि हैं उनके जीवनी, मैंने कवियों की जीवनी तैयार की है, उनकी रचनाओं की समीक्षा कर दी है, पुस्तक मैंने तैयार कर दी है। अच्छा 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 अच्छा, तो पढ़ने लिखने का भी आपको बहुत शौक है, मतलब अच्छी बात है। अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके। तो ये इन दिनों तो आपको बहुत सारा टाइम मिल गया होगा आपने काम के लिए, अपनी रुचि के मुताबिक आपको बहुत सुकून से आपने लिखा होगा, सुकून से आपने पढ़ा होगा, है ना? बिल्कुल, बहुत सारा टाइम मिला मैम, और इतना सारा टाइम मिला लेकिन लगा कि समय कम हो गया और कैसे समय बीत जा रहा है ये लिखने पढ़ने में पता ही नहीं चल रहा है। समय इतना तेजी से निकल जा रहा है, लग रहा है कि लॉकडाउन में भी मुझे समय नहीं मिल रहा है। क्या बात है करण, बहुत अच्छी बात है। आपने तो इतना व्यस्त है कि आपको समय का पता नहीं चला। अच्छी बात है। और मौसम कैसा है करण वहाँ का? और मौसम दूर बैठे? जी, वैसे रांची का मौसम बहुत बढ़िया है मैम। आपको पता होगा हमारे रांची शहर ना 700 तालाबों का शहर हुआ करता था। यहाँ पे 700 पॉइंट्स हुआ करते थे, 700 तालाब। 700? जी मैम। अच्छा, अभी तो वैसे थोड़े कम हो गए, फिर भी 250 से ऊपर है अभी भी। अच्छा अच्छा, अभी भी तालाब है। और आपको पता होगा मैम कि यहाँ पे काफी मौसम बहुत अच्छा रहता है, अनुकूल रहता है, इसीलिए यहाँ पे एक मनोचिकित्सा अस्पताल जो अंग्रेजों के समय था वो बैठाया गया। और यहाँ पे पहले इतने घने घने जंगल हुआ करते थे कि दोपहर में थोड़ी सी तेज धूप हुई और तुरंत बारिश हो जाती थी। अभी इस साल लग रहा है कि वो पुरानी रांची लौट आई है और उस तरह का मौसम इस बार पिछले साल अगस्त से शुरू होकर अब तक हर महीने यहाँ पे कुछ कुछ दिनों में बारिश हो रही है। और अभी कल भी बारिश हुई, अभी भी मौसम बिल्कुल अच्छा है, कोई तेज धूप नहीं है, हालांकि बीच में 2-4 दिन पहले तेज धूप निकली थी। जी फिर तो बहुत अच्छा सा मौसम है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा मैम एक बात, यहाँ पे पहाड़ी मंदिर है, ये भारत का लगभग संभवतः ये पहला मंदिर है जहाँ पे झंडे फहराए जाते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये भी हमारा दर्शनीय स्थल है, बिल्कुल रांची शहर में है। और एक जगन्नाथपुर मंदिर है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है, पूरी का जो मेला लगता है। उसके बाद यहाँ हमारे रांची में भी बहुत बड़ा लगता है जहाँ पे काफी भीड़ होती है। मतलब खूबसूरत शहर है आपका रांची, और मौसम और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है वहाँ का, यानी कि घूमने जाया जा सकता है ना। बिल्कुल, मौका मिला तो हम जरूर आएंगे। और अब आपको आपकी पसंद का हम गीत सुनाना चाहेंगे। आपने फरमाइश की है, किसकी आवाज में हम आपको गाना सुनवाएं? मैम बिल्कुल, ये जगजीत सिंह की आवाज में मैं गजल सुनना चाहूंगा, पर मैं क्या एक लाइन लोकल डायरेक्ट पे गाना गुनगुना दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, गुनगुनाइए, स्वागत है। ये नागपुरी में है मैम। जी हाँ, चलिए। कहते हैं ना कि बोल समझ में आए ना आए, लेकिन धुन प्यारी होती है तो वो समझ में आ ही जाती है। और वो मिट्टी की सोनी खुशबू होती है ना करण, वो अच्छी लगती है। वैसे भी हमारा भारत देश बहुत सारी संस्कृतियों को मानने वाला, बहुत सारी भाषाओं को मानने वाला देश है। तो बहुत सारी भाषाएं नहीं समझ में आती है, नहीं समझ में आती है, लेकिन उनकी धुनें इतनी प्यारी होती हैं कि वो अच्छा लगता है। मुझे पता है आपको, असम का बिहू नृत्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिहू डांस। जी। और मुझे पहाड़ का संगीत, कश्मीर का संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप भी सुनाइए, मुझे अच्छा लगेगा और हमारे को भी अच्छा लगेगा। 2 लाइन तो सुनाई दीजिए, फिर मैं आपको आपकी फरमाइश पर जगजीत सिंह की आवाज में गजल जरूर सुनवाऊंगी। जी।
संगी अंधेरिया रतिया में कैसे जाबू मोई बिना दिया बतिया अंधेरिया रतिया में ओ संगी अंधेरिया रतिया में कैसे जाबू मैं बिना दिया बतिया अंधेरिया रतिया में अंधेरिया रतिया में अंधेरिया रतिया में अंधेरिया रतिया पर्वत डगरिया दिया बती जले हो अंधेरिया रतिया पर्वत डगरिया दिया बती जले हो संगी अंधेरिया रतिया में कैसे जाबू मैं बिना दिया बतिया अंधेरिया रतिया में अंधेरिया रतिया में अंधेरिया रतिया में। थैंक यू करण, अच्छी आवाज है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम बात करने के लिए। धन्यवाद करण। और इसका मीनिंग आप बताएंगे हमारे सुनने वालों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल मैं बता देता हूँ मैम इसका अर्थ। एक्चुअली हम कहीं सफर कर रहे हैं और रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ है और अंधेरा छाया हुआ है। ये तो समझ में आ गया कि अंधेरी रात है जी, तो हम फिर जाएंगे कैसे? तो आगे कड़ी में इसका जवाब भी है, लेकिन ये 2 कड़ी का बस यही अर्थ है कि चलिए थैंक यू करण। फिर कभी आपसे सुनेंगे पूरा गाना, है ना। और अब आपकी पसंद की ये गजल। थैंक यू।